हाँ स्टूडेंट, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। क्लास 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छी जगह हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन सबका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्स वैल्यू क्या होगा। लेट्स सी। बहुत ब्यूटीफुल चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। आज का लेक्चर क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में तो ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। क्लास 11th एकेडमिक में तो काम आएगा ही आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टार्ट करूं, स्टूडेंट याद कीजिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री को सर्कुलर सिस्टम में डिफाइन किया है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर्कुलर सिस्टम में हमने डिफाइन किया है। आइए जरा देखें। ये एक सर्कल हो गया स्टूडेंट, ये कोई पॉइंट है P। ये होता है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये जो है ये एक्स एक्सिस की ओर है, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, जब ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है, ये पॉइंट यदि इसके ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आर। और यदि ये पॉइंट घूमते घूमते यहां पर आ गया, न्यूमेरिकली तो ये आर है, लेकिन एक्सिस से यदि अपन देखेंगे, एक्सिस से यदि अपन देखेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि हम इधर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। 1 2 3 4 5 -1 की बात होती है तो अपन ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। आर की बात यदि होगी, आर की यदि बात होगी तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि जो x है, यदि ये पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो आप सोचो कि ये वाला y है और ये वाला x है। P पॉइंट यहां पर आ गया तो r इज इक्वल टू x हो गया। r इज इक्वल टू क्या हो गया? x हो गया ना बेटे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तभी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। तो यहां से यहां तक r, P पॉइंट यहां मिल गया तो r इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये मैक्सिमम r तक फैल सकता है और घूम के माइनस r तक जा सकता है। अरे स्टूडेंट आप सोचो कि यदि मेरा चौक ये पूरा यहां से यहां तक है, मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं तो ये घूमते 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 यहां आ गया, घूमते 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 यहां पे आ गया, तो मैक्सिमम यहां होगा। बाकी तो ये सब रेडियस, ये सब रेडियस। तो आर रेडियस कहां से कहां लाई करेगा? आर जो है माइनस एक्स से एक्स लाई करेगा। ये बात समझ में आ रही है? या इसको आप ऐसा मत करो, एक्स को लाई कराओ। एक्स जो है ये माइनस आर से आर हो जाएगा। एक्स जो है ये माइनस आर के लिए अपन इधर ले रहे हैं। और सिमिलरली ये जो वाई है, आर तब होगा जब पी पॉइंट के इक्वल आ जाएगा यहां पे, और मैक्सिमम ये और मिनिमम ये। सिमिलरली हम यहां लिख सकते हैं y also vary from -r to r। अब बात को समझना, डिवाइड मार दो दोनों में, इसमें भी r का डिवाइड मारते हैं, इसमें भी r का डिवाइड मारते हैं, इसमें भी r का डिवाइड मारते हैं, यहां भी r को डिवाइड कर दिए। समझना, बात को समझना। x बाई आर कैंसल हो गया -1 और ये कैंसल होके आ गया 1। यहां पे हो गया y बाई आर कैंसल होके -1 और 1। याद कीजिए स्टूडेंट, यदि ये थीटा एंगल है,
तो मैंने साइन थीटा को डिफाइन किया था। अब आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज नहीं बोलना है, मेरे पास सिर्फ तीन चीजें हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है रेडियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे, अल्टीट्यूड की जगह पे ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई रेडियस। तो ये है वाई बाई आर, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, साइन थीटा। तो ये मेरा आ गया बेटा -1 to 1। ये आ गया मेरा साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। एंड सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जिसको आप ट्रायंगल में बेस बोलते हैं, वो एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट है, या मैंने एक और वर्ड यूज किया था प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। तो बड़े आराम से मैं लिख सकता हूं cos थीटा -1 to। क्या कहानी यहां तक पहुंची, क्या गाड़ी यहां तक पहुंची, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या साइन थीटा मिनिमम वैल्यू, हम इसको और बड़े आराम से खुलासा कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कितना अभी आपको पहले बताया गया है, पहली की क्लास में बताया गया है कि थीटा जो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि साइन 1760 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5000 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, कोई आपसे पूछे साइन 10,000 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे लाइज बिटवीन -1 and 1। कहने का मतलब हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड करके बताना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे तो आप क्या बोल देंगे उनको कि साइन 10,000 की वैल्यू क्या होगी, लाइज बिटवीन -1 and 1। कोई आपसे पूछे साइन, कोई भी बहुत बड़ा साइन एलिफेंट, साइन हाथी -1 and 1। कोई आपसे पूछे साइन इंडिया -1 से 1, मतलब एवरीथिंग, कोई भी एंगल, कितने बड़े से बड़ा एंगल साइन हाथी, रिजल्ट होगा -1 से 1, और छोटे से छोटा एंगल साइन चूहिया, आपका आंसर होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिलरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta is 1 and the minimum value of cos theta is -1। कहानी यहां तक पहुंची, गाड़ी यहां तक पहुंची, बहुत इंपॉर्टेंट, साइन थीटा एंड cos थीटा। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा तो भैया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, एंड cot थीटा इज ऑल्सो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्वेश्चन उठता है, हाँ कैसे, आइए मैं समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, cos थीटा जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री की तरफ जाएगा, जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री की तरफ जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि कंप्लीटली जब cos थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, tan थीटा किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। पूरा का पूरा 0 तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट। वैसे 0 कोई एग्जैक्ट 0 की बात हम नहीं, एग्जैक्ट 0 बोलने से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है ना। तो बहुत ध्यान से देखना कि 0 से चिनन मिनन कम और 0 से चिनन मिनन ज्यादा। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 0 से यदि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा, 0 से यदि थोड़ा सा कम होगा तो वो नेगेटिव साइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं 0।
अब आप सोचो बेटा, 0 से चिनन मिनन ज्यादा मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा भाई? 0.00000000 आपकी मर्जी 1, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और 0 से थोड़ा सा कम मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा इधर हो गया, और 0 से थोड़ा सा कम जो कि इधर होगा माइनस साइन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के लेफ्ट साइड होगा। और ग्राफ में आइए, ग्राफ में आइए, समझिए बात को समझिए। 0 से यदि ज्यादा हो जाता है, 0 से यदि ज्यादा हो जाता है तो वो इनफाइनाइट की तरफ हो जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर एकदम उछाल मारेगा। लेकिन 0 से यदि कम हो जाता है, नेगेटिव 0 से थोड़ा सा कम यदि हो जाता है तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ मिनिमम की साइड चला जाएगा। कहने का मतलब, बहुत ध्यान से बेटे आप इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि लिमिट में हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ये बात लिमिट में फिर से एक बार बताई जाएगी, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बात कर रहा हूं, हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको आप ऐसे और समझिए, तब तक मैं समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। y इज इक्वल टू 1/x, हालांकि इसका ग्राफ मैंने पहले बताया है, एक बार और देखिए। ये अब आप सोचो, 0 पे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 0 एग्जैक्ट 0 में मामला गड़बड़ है। सोच के देखो, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ग्राफ देखो किधर चला गया। और 0 से थोड़ा सा कम तो देखो कहां पहुंच गया। 1/x का ग्राफ या तो ऐसा रेसिप्रोकल ग्राफ है, या तो ऐसा बनेगा, या ग्राफ कैसा बनेगा, इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट। ऐसा। अब सोचो, एकदम स्पष्ट नजर आएगा। अब आपको स्पष्ट नजर आएगा, जो चीज यहां पे आपको थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, आपको स्पष्ट नजर आएगा। 0 से चिनन मिनन ज्यादा, पहले मैं ज्यादा की बात कर लेता हूं। 0 से चिनन मिनन ज्यादा तो एकदम से उछाल मारा ये इनफाइनाइट, और 0 से चिनन मिनन कम पे ये देखो चला गया माइनस इनफाइनाइट। सहमत है? सहमत है? तो इसका मतलब tan थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सो दैट आपको याद होगा tan थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा ऐसा। माइनस इनफाइनाइट से ये कहां होता है? इनफाइनाइट, बिल्कुल ऐसा ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ध्यान से आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। 0 से थोड़ा सा ज्यादा तो आकाश लोक में पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे, और 0 से थोड़ा सा कम होगा तो पाताल लोक पे पहुंच जाएगा माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब tan थीटा पूरे पाताल लोक से आकाश लोक तक पूरा का पूरा सब कुछ राजा आदमी है। कौन राजा आदमी है? कौन? tan थीटा एंड cot थीटा। द रेंज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, बोथ, ये दोनों ही राजा आदमी हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्या आपको तीन बातों का रेंज समझ में आया? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। फर्स्ट लेवल में मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। बच्चे यहां पर ना पूछ लेते हैं कि सर साइन 2 थीटा क्या होगा सर? बिल्कुल सही बात है। बहुत देखिए, फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन जब मैं पढ़ाया था उस समय वो वाला लेक्चर आप देखिएगा, सारा कुछ एक बार और एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे बहुत जल्दी से मैं बता देता हूं आपको।
ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सब कुछ साइन थीटा के यदि अंदर कुछ आप प्लस या माइनस करते हैं, अंदर वाले में ध्यान दीजिएगा, अंदर वाले में प्लस या माइनस करते हैं, रेंज में कोई चेंज नहीं होता है, बिकॉज रेंज जो है वाई एक्सिस पे होता है। सभी को मालूम है आउटपुट है वाई एक्सिस पे। अच्छा, साइन थीटा का जो ग्राफ है थोड़ा सा बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है बेटा +1 और ये है आपका -1। यदि मैं साइन 2 थीटा की बात करूं, स्टिल साइन 2 थीटा लाइज बिटवीन ये 1 और ये -1, साइन 2 थीटा। ये आपका ग्राफ कंप्रेस होगा या फैल जाएगा, सिकुड़ेगा या फैलेगा, इस बात पे डिपेंड करता है थीटा, लेकिन हाइट जो है सेम रहेगी, हाइट जो है सेम रहेगी। इट इज वेरी क्लियर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। इट इज वेरी क्लियर ऑल्सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम value of sin 2 theta is also lies between -1 and 1. What about 2 sin theta? 2 sin theta की मैं बात कर लेता हूं, 2 sin theta, ठीक है। ये जो है बेटा, ये आपका होगा sin theta lies between -1 and 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा का पूरा फैल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 पूरे के पूरे साइन थीटा को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राफ जो है 2, ये 2 इधर और ये -2 इधर, यहां तक चला जाएगा, ऐसा ये यहां पे आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और 2, हेंस अपन बोल सकते हैं 2 sin theta belongs to -2 to 2। कहानी समझ में आई, कहानी पकड़ में आई? इट इज वेरी क्लियर। यदि मैं बात करूं y is equal to sin theta, आप बोलेंगे y belongs to -1 to 1, मैं बोलूंगा y is equal to a sin bx plus c। देखो मैं थीटा को कितना चेंज किया, कोई चेंज नहीं, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -a to a। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, हेंस साइन, इसके अंदर में आप कुछ भी चेंज कर ले, स्टिल साइन bx plus c लाइज बिटवीन -1 and 1। अब क्या कर रहे हैं बेटे, अब क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको y बनाना है, तो -a ये हो जाएगा a sin bx plus c और a, हेंस ये हो गया y, ये हो गया -a और ये हो गया a। कहानी समझ में आई? ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, इसका जो रेंज हो जाएगा y belongs to -a to a। कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। रेंज ऑफ y is equal to 3 sin 4x plus 6 क्या हो जाएगा, सिंस ये इनसाइड आउटसाइड वाले फंक्शन, जैसे sin 4x plus 6 का आपको रेंज मालूम, sin 4x plus 6 इसके अंदर कुछ भी आप चेंज कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइज बिटवीन -1 and 1, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3 sin 4x plus 6 लाइज बिटवीन -3 and 6, हेंस y belongs to -3 to 3। कहानी समझ में आई बेटे? यही चीज cos tan वगैरह वगैरह सब में काम आएगा। मेथड सेट है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड चीज याद रखेंगे, साइन कॉस एंड टेन। इतना ध्यान रखिए, अंदर
साइन कॉस टेन के अंदर चेंज करने से रेंज में कोई चेंज नहीं होता है। बाहर 2 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस होल थिंग्स आर क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये पूरी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। आइए हम बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गए बेटे। आज बहुत अच्छी चीज आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से इधर सुनते जाइएगा। हम बात करते हैं स्टूडेंट कोसेक थीटा की, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। कोसेक थीटा यूजुअली क्या होता है, अपन रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x लाइज बिटवीन 3 to 5, क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल ले लो। अच्छा, 1/x क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1/3 1/5। मतलब क्या हो जाएगा? 1/x लाइज बिटवीन 1/5 to 1/3। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, क्वांटिटी उतनी छोटी होगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, अरे भाई 1/5 की बात कर रहा हूं, 1/3, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी छोटी है ना, तो 1/3 से 1/5 से 1/3 तो होगा, रेसिप्रोकल लेंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल ले लिए। क्या बोलेंगे अपन? 1/x बिलोंग्स टू -1/5 to -1/3। ये था 0, ये था 1 2 3, ये -1 -2 -3, और क्या हो जाएगा? ये -4 -5 -1/5 का रेसिप्रोकल हुआ और ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। यदि मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं बोलूं x बिलोंग्स टू, मान लीजिए मैं बात करता हूं -3 से 5, सुनिएगा, -3 से 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x बिलोंग्स टू -3 to 5। अब रेसिप्रोकल आप ले रहे हैं, रेसिप्रोकल लिए। बच्चे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे अभी आपने किया है, इसका रेसिप्रोकल ले लिए, इसका रेसिप्रोकल ले लिए और इसका रेसिप्रोकल ले लिए। क्या ये करेक्ट है? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? -1/3 से लेकर 1/5 हो गया। गड़बड़ है। मुझे तो एक चीज आप समझा दो, ये गलत क्यों है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। और गलत क्यों है, ये इस बात से मैं प्रूफ करना चाहता हूं। When x lies between -3 to 5, यहां कहीं है 4 के बाद 5, सुनो, -3 ये था, 5 ये था बेटे, क्लियर है? अब मेरे को बताइए, -3 से आप 5 सारे नंबर, -3 से 5, इस सारे नंबर का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब आपका आंसर आ रहा है ये -1/3 है कहीं पे, जस्ट -1/3 से लेकर 1/5 इतना ही सा आंसर आ रहा है। जबकि -3 से 5 में 0 कहीं ना कहीं है कि नहीं, ये बता दीजिए आप मेरे को। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है, 0 से थोड़ा सा कम इसका रेसिप्रोकल और 0 से थोड़ा सा ज्यादा इसका रेसिप्रोकल यहां कहीं पर आपके आंसर पे आ ही नहीं रहा है। तो फिर ये आंसर सही कैसे हो गया? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत जबरदस्त चीज आपको समझाने जा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, आई एग्रीड कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कहीं कोई दर्द नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव कहीं कोई दर्द नहीं। एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं कोसेक थीटा कोसेक एक्स का रेंज पढ़ने वाले हैं, और ये होता है बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अब कई बच्चे बोलते हैं रेसिप्रोकल तो है सर, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इधर साइन चेंज कर दी, इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल, लो 1/sin थीटा को कोसेक थीटा लिख दो। और कैसे लिखूं मैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये तो आ गया कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ ठीक है आ रहा है चेंज। आपको क्या करना है, इसको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। आपको याद होगा कोसेक थीटा का रेंज जो लिखा हुआ मिलेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट मिलेगा। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं, इस माध्यम से समझने में बहुत दिक्कत है। ये कैसे -∞ कैसे हो गया, फिर -1 तक हो गया, फिर 1 से इनफाइनाइट हो गया। सुनिए कहानी सुनिए, जब कभी भी किसी भी नंबर के बीच में माइनस से लेकर प्लस में आप जा रहे हैं, आप उसका स्क्वायर या रेसिप्रोकल, जब कभी भी आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं आप उसका रेसिप्रोकल या स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, बीच में जीरो आता है। आपको समझना है, मैं -1 से यहां 0 और 0 से 1 कर रहा हूं, ठीक है बेटे। अब समझना, जब x सुनना ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, एग्जैक्ट 0 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ से जाने वाला है। मतलब ये जो 0 है आपकी आंखों पे एग्जैक्ट 0 नहीं चमकना चाहिए, ये जो 0 है आपकी आंखों पे माइनस नेगेटिव साइड वाला 0 से चिन्ह मिनन कम समझना चाहिए। आपकी आंखों पे क्या दिखना चाहिए, ये 0 से थोड़ा कम, क्योंकि नेगेटिव साइड से जा रहा है ना बेटा, ये देखो नेगेटिव साइड से 0 पे पहुंचा तो 0 से थोड़ा सा कम आपको नजर आना चाहिए। जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, ओ माय गॉड, पकड़ में आई बात। इसका मतलब हो गया 1/x बिलोंग्स टू वाओ -∞ टू -1 से बड़ा और -1 से छोटा, और केस नंबर 1 तो ये था बेटे। केस नंबर 2, अब 0 से 1 की बात कर लें अपन, ये रेसिप्रोकल की बात। अच्छा, अब ये जो 0 है, अब ये जो 0 है ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा आपका, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब है मैं बोलूंगा 1/x बिलोंग्स टू 1/x, एक से बड़ा, कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक, और इन दोनों का यूनियन ये होगा 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to infinite. 1/x is cosec theta, hence cosec theta belongs to -∞ to -1 union 1 to infinite. क्या कहानी यहां तक पहुंची? देखो बेटे बहुत ध्यान से देखो, एक्चुअली जो है साइन x जो है, देखो साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इस तरीके से है, -1 से 1 साइन x है, और कोसेक पूरा फ्री है, ऐसा ये था -1 से ये 1, -1 से 1, और कोसेक आया पलटा, ये -1 से -∞,
और ये 1 से इनफाइनाइट, ऐसा हो गया ये कोसेक एक्स। साइन एक्स -1 से 1 कोसेक एक्स। सुनना साइन एक्स क्या था बेटा, -1 से 1। कोसेक एक्स क्या हो गया, पूरा इस तरफ आ गया, मतलब बाहर। यदि मैं नंबर लाइन में बात करूं, -1 से 1 अंदर ही अंदर है साइन एक्स, तो ये बाहर ही बाहर, ये इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, तो ये इसके पूरा बाहर ही बाहर होगा और इसके पूरा बाहर ही बाहर होगा, मतलब 1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट। एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट पहले पढ़ते हैं, इसलिए लिखा गया माइनस इनफाइनाइट टू -1, इधर माइनस इनफाइनाइट टू -1 और फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट। बहुत अच्छी चीज मैंने अभी कवर की है। तो कौन कौन सी बातें हम लोगों ने अभी कवर किया, रेंज, ठीक है स्टूडेंट, हमने कवर किया रेंज ऑफ साइन एक्स -1 to 1, रेंज ऑफ cos x -1 to 1, रेंज ऑफ राजा बाबू इनफाइनाइट, रेंज ऑफ राजा बाबू, रेंज ऑफ cosec x belongs to -infinite to -1 union 1 to infinite, range of sec x -infinite to -1 union 1 to infinite। क्या गाड़ी यहां तक पहुंची? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल है। मैंने अभी बहुत ज्यादा नहीं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज को ही डिस्कस किया है। क्लियर है बात, समझ में आई? नोट कर लीजिए।